अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स एस ग्रुप और नेवी डेवलपर बोथ के लिए यहाँ पे फिजिक्स का मॉक टेस्ट कराऊंगा। ठीक है, ये मॉक टेस्ट आपका है और यदि आपने इसके पहले पार्टों को भी देख लीजिएगा। और ये कि मैंने 25 क्वेश्चनों का भी कलेक्शन 25 क्वेश्चन का भी मॉक टेस्ट कराया था, पहला मॉक टेस्ट था, उसका आपका रिस्पांस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। आप लाइक भी नहीं कर रहे उसको, ना आपने उसको देखा भी नहीं, देखा नहीं तो लाइक कहाँ से करेंगे। मॉक टेस्ट है पहला था, उसको आपने देखा भी नहीं। ठीक है, चलिए अब ये है कि देखिए इसको, और ये इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो एयरफोर्स एग्जाम में आए हुए हैं और जो आ भी सकते हैं। ठीक है, आपको ये पता होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए, यहाँ पे एक भी बेकार क्वेश्चन नहीं लिए। ठीक है, अब ये कि चलिए देखते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन एवं 28 ग्राम नाइट्रोजन में कौन सी संख्या, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में मतलब पूछा गया था कि क्या समान रहता है, तो मौलिक संख्या समान रहती है। द्रव्यमान तो समान होगा नहीं, रासायनिक गुण समान होगा नहीं, अपरोक्त तो सभी कहाँ से हो सकता है, मौलिक संख्या उसमें समान रहती है। ठीक है, अब अगला दिया गया है समान लंबाई के बंद एवं खुले आर्गन पाइप में सौरों की आवृत्ति का अनुपात क्या होता है। बंद के लिए कहा जाता है तो एक होता है और खुले के लिए 2 होता है, तो 1:2 होगा। ये भी कि खुला पहले आ सकता है 2 तो 2:1 हो जाएगा, लेकिन बंद के लिए 1 होता है, खुले के लिए 2 होता है, तो 1:2 याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला दिया गया है किसी धातु से तापायनिक उत्सर्जन लगभग समानुपाती होती है, किसके होती है, तो T² की होती है। ठीक है, तापायनिक ऊर्जा समानुपाती होती है T² के। राइट ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया, आप मेरा वीडियो पूरा देखते भी हैं कि नहीं। चलिए ये वाला क्वेश्चन, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप बताइए, पी टाइप अर्धचालक में शुद्धिक रूप में किससे मिला जाता है। इन 4 ऑप्शन को देख के बताइएगा कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा कमेंट में। ठीक है, अगला दिया गया एक समलोत्तल लेंस के समतल सतह पर चांदी की कलाई चढ़ाने पर वह कार्य करेगा, कैसा कार्य करेगा भाई बताइए जरा। चलिए, तो ये कि अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है। अवतल वैसे निकट दृष्टि दोष होता है तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, पता होगा सब। अब ये दिया गया है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि वक्ता तीर जहाँ कितनी R1 आपकी 15 सेंटीमीटर, R2 आपकी 20 सेंटीमीटर दी गई है और कांच का अपतनांक मतलब म्यू होता है, जो अपतनांक म्यू होता है 1.5 दिया। फोकस दूरी पूछी गई तो इसके लिए सूत्र आपने पढ़ा होगा 1/f बराबर होता है μ-1। सूत्र आता है तो आप सवाल कर लेंगे 1/R1 - 1/R2 होता है। अब सब कुछ वैल्यू दी आप पुट कर लीजिएगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था ये कि सूत्र याद करना जरूरी है। 17.1 आएगा सेंटीमीटर में, सबको कि सेंटीमीटर में दिया है ना। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है आँख में पीत बिंदु अवस्थित होता है तो कहाँ पे होता है, रेटिना पे होता है, याद कर लीजिएगा। शून्य में प्रकाश का वेग मतलब C दिया है और कांच में प्रकाश की चाल पूछी गई तो CG समझ लीजिए कांच में। तो अब ये कि उसका अपतनांक क्या होगा, म्यू पूछा गया, तो आपने पता होगा प्रकाश कांच में प्रकाश CG बराबर क्या होता है, C/μ होता है, ये पता होगा। तो C की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ होती है, जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश का वेग होता है, चाल और वेग एक ही मतलब है। और अपतनांक 1.5 है तो पॉइंट हटा, ये 0 बड़ा 15 दूनी 30 होता है, 2 × 10⁸ आएगा। ये तो आपने बहुत बार कर भी लिया होगा सवाल, ये दूसरा राइट ऑप्शन है। समांतर पट्टिका, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा ऐसे कर लें, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए समांतर पट्टिका वायु संधारित्र का क्षेत्रफल आपका 2 मीटर स्क्वायर है और वे 5 × 10⁻³ मीटर से मिलाएगा। यदि पट्टिकाओं को 10⁴ वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। C बराबर आपने क्या सूत्र पढ़ा, संधारित्र की मतलब धारिता C से डोनेट करते हैं तो C बराबर A/0/d होता है। अब A का मान A आपका ये क्षेत्रफल में दिया जाएगा हमेशा, तो 2 दिया है और ε0 की वैल्यू क्या होती है सबसे पहले ये बताइए। तो ये ε0 की वैल्यू आपको आनी चाहिए पेपर में, मतलब कि सवाल में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो 8.85 होती है। ठीक है, 8.85 होती है, 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, चलिए तो अब ये कि दूरी इसमें ये है कि इतने मीटर से विलग होता है तो दूरी आपकी दी गई है 5 × 10⁻³ दिया। अब मीटर में सब है तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ। ठीक है, चलिए तो अब इसमें कोई दिक्कत वाली है नहीं, आप केवल आपको काटना है, आप केवल ठीक है गुणा भाग कर लीजिएगा। ठीक है, ये कि मेरा पास ये पर्पज़ है यहाँ पे कि इसका देखिए सूत्र आना चाहिए क्या, और ये सब आपका दिया क्या गया ये सब बस बताना है। ठीक है, फार्मूला और ये सब पे फोकस ज़्यादा करिए, कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे गुणा भाग। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है, ये तरीका आना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है, आपका ये दिया गया है, ये क्या लिखा है आपका। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया है 2 ओम के 10 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में सजाया जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में सूत्र क्या होता है बताइए जरा। और 2 ओम के 10 प्रतिरोधों को, 2 ओम के मतलब 2 ओम है आपके, उनको मतलब 10 प्रतिरोधों में किया गया है, मतलब R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू भी 2 है, मतलब 10 तक दी गई आपकी। अब इसके लिए सूत्र पड़ा होगा 1/R1 1/R बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 - 1/R10। इन सब की वैल्यू कितनी की 1/2 + 1/2, इनकी मतलब 10 बार तक आपकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो आप 2 का एलसीएम लेंगे तो भाई 2 ही आएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 बार इनको लिखेंगे तो 10 ही तो आएगा, तो 2 × 5 = 10, तो 5 क्या आपका राइट ऑप्शन है। अब ये नहीं कि पूरा 10 तक लिखेंगे, टाइम लग जाएगा, सीधा लिख दीजिएगा 5 आ गया। ठीक है,
चलिए, क्योंकि ये होता है ना, देखिए एक 1/2 प्लस 1/2 है, मतलब ये दो का एलसीएम लेंगे तो 2 ही तो आएगा। अब 1/2 2 कम 2 मतलब 1 ही आया। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसमें तो कोई दिक्कत है। अब ये समझ लीजिए 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, ये तो 1 होती है, डेढ़ आधा आधा 1 हो गया। अब यही चीज़ को 2 का 1 है, 2 का 1 बन रहा है तो 10 का 5 बनेगा कि नहीं, ऐसे कर लीजिएगा, शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर के ऊर्जा क्षय का कारण नहीं है, तो भाई बताइए जरा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, प्रतिरोध क्षय। ठीक है, अगला दिया गया है विक्षेप चुंबक मापी, पूछा गया कौन है बताइए जरा, क्या करता है बताइए, क्या मापता है, ये पूछा गया। याद कर लीजिएगा, देखिए विक्षेप जो चुंबकत्व मापी है तो वो चुंबक से रिलेटेड कुछ होगा, तो ये क्या होगा, दो चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करता है केवल। ठीक है, याद कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। और ये कि मैं 1 मिनट रुकिएगा, मैंने 1000 वीडियो डाल दिया अपने चैनल पर, तो ये कि एक बार देख लीजिएगा। ये कि जो सब्सक्राइबर मेरे होंगे वो मैं बार बार ये बात बोलते तो आपको अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर उनके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये कि आप लोग देख लीजिएगा प्ले लिस्ट, ये कि ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए।